राजा, एक तीर और एक ऐसी भूल जिसकी गूंज ने युगों तक इतिहास बदल दिया। आज की कहानी में हम आपको ले चलते हैं त्रेता युग में, जहां भाग्य, कर्म और करुणा आपस में टकराते हैं। त्रेता युग का वह स्वर्णिम काल, सूर्यवंशी का तेजस्वी सम्राट राजा दशरथ। अयोध्या उनकी राजधानी थी और उनके नाम से ही शौर्य, मर्यादा और धर्म की पहचान होती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा के पास वैभव था, सम्मान था, प्रजा का अपार प्रेम था, पर फिर भी हृदय के किसी कोने में एक खालीपन था, और वह खालीपन था संतान का अभाव। वर्ष बीतते गए, पर वह पीड़ा उनके मन में मौन बनकर बस गई। एक दिन राजा दशरथ शिकार के लिए वन की ओर निकले। घना जंगल, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में पशु पक्षियों की आवाजें। अचानक पानी के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कोई हिरण या वन्य पशु तालाब में पानी पी रहा होगा। और फिर एक क्षण की जल्दबाजी, एक क्षण की भूल, बिना देखे राजा ने आवाज की दिशा में तीर छोड़ दिया। जब वे वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई पशु नहीं था, बल्कि एक युवक धरती पर लहूलुहान पड़ा था। वह युवक था श्रवण कुमार। वह श्रवण कुमार जो माँ बाप की सेवा को ही धर्म मानता था। वह एक सरल बालक जो अपने माता पिता के लिए पानी लेने गया था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला था। अपनी जवानी को नहीं, अपने माता पिता की इच्छा को ही जी रहा था। घायल श्रवण की सांसें टूट रही थी, पर उसकी आंखों में अपने लिए कोई भय नहीं था। उसकी चिंता बस एक ही थी, मेरे माता पिता प्यासे होंगे। अंतिम सांसों में भी उसने राजा दशरथ से कहा, कृपया यह जल मेरे माता पिता को दे दीजिए। और फिर वह धरती की गोद में समा गया। राजा दशरथ कांपते कदमों से उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता बैठे थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा के हाथ से जल लिया। प्यास बुझी, पर मन अभी भी व्याकुल था। और फिर राजा दशरथ सत्य छिपा नहीं सके। राजा दशरथ ने पूरा सत्य श्रवण कुमार के माता पिता को बता दिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, वह भी राजा के बाण से, तो उनका हृदय चित्कार उठा। दुख और पीड़ा में डूबे वृद्ध दंपति ने कहा, हे राजा, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में जी नहीं पाएंगे, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। और यही था पुत्र शोक का श्राप। समय बीत गया। राजा दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु भाग्य ने अपना लेख पहले से ही लिख दिया था, और वर्षों बाद उसी श्राप की छाया में राम को वनवास मिला, और पुत्र वियोग की पीड़ा में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक तीर, एक भूल और एक श्राप, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की दिशा ही बदल दी। यही है कर्म का नियम। जो अनजाने में भी किया जाए, उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।